students, our today's topic nominal GDP and real GDP, जिसको हम इनके डिफरेंस से क्लियर करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले है बच्चों मीनिंग। अभी अभी बच्चों आप जो है इससे पहले वाली वीडियो में जीडीपी के बारे में पढ़ के आए हो, थोड़ा सा मैं इसका क्लियर करता हूँ फिर मीनिंग करते हैं इसका। हाँ जी, जीडीपी मीन्स टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी, दैट इज टोटल प्रोडक्शन। और इसका जो एस्टिमेशन है हम किस बेसिस पे लगाते हैं बच्चों, प्राइसेस इनटू क्वांटिटी। मीन्स जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है गुड्स की उसको उसकी मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्शन मीन्स जीडीपी, राइट। तो इसका एस्टिमेशन कैसे होता है बच्चों, जीडीपी का प्राइसेस और क्वांटिटी के बेसिस पे, मींस प्राइस इनटू क्वांटिटी करके। हाँ जी, तो सबसे पहले है बच्चों नॉमिनल जीडीपी का मीनिंग। नॉमिनल जीडीपी इज मेजर्ड एट करंट प्राइसेस। मींस नॉमिनल जीडीपी का जो मेजरमेंट है वो कौन सी प्राइसेस के बेस पे हो रहा है बच्चों, करंट प्राइसेस के बेस पे। और जो रियल जीडीपी है उसका जो मेजरमेंट है वो कौन से प्राइसेस के बेस पे होता है, कांस्टेंट प्राइसेस के बेस पे। यहाँ पे ध्यान दो, हमने जीडीपी का जो मेजरमेंट किया है, एस्टिमेशन किया है, कैलकुलेशन किया है, वो प्राइस इनटू क्वांटिटी की है। तो यहाँ पे जो प्राइसेस है वो हमने एक तो करंट प्राइसेस ली हैं, दूसरी कांस्टेंट प्राइसेस। जो करंट प्राइसेस होती है बच्चों वो करंट ईयर की प्राइसेस होती हैं। किसकी होती हैं, ऑफ करंट ईयर। जैसे अब करंट ईयर 2020 चल रहा है तो 2020 का जो प्राइस लेवल है उसको हम क्या बोलेंगे, करंट प्राइसेस। और जो कांस्टेंट प्राइसेस होती हैं वो किसकी होती है, ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर, बेस ईयर हम किसको मानते हैं बच्चों, अज्यूम करते हैं पिछले सालों में से कोई भी एक साल चूज कर ले, लाइक 2015 को हमने एज अ बेस ईयर चूज कर लिया। तो 2015 की जो प्राइसेस होंगे उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट प्राइसेस। सो नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन करंट प्राइसेस के बेस पे होता है। रियल जीडीपी का जो एस्टिमेशन है वो सॉरी कांस्टेंट प्राइसेस के बेस पे होता है। हाँ जी, मीनिंग क्लियर है बच्चों। उसके बाद आ जो इसका ऑल्टरनेटिव नेम, नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी एट करंट प्राइसेस भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड जीडीपी एट करंट प्राइसेस आल्सो बिकॉज इसका जो एस्टिमेशन है वो करंट प्राइसेस के बेस पे होता है, इसलिए इसको जीडीपी एट करंट प्राइसेस बोलते हैं। और रियल जीडीपी को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस बोलते हैं बिकॉज इसका एस्टिमेशन है वो कांस्टेंट प्राइसेस के बेस पे होता है। सो दैट नेक्स्ट है बच्चों अजम्पशन। हाँ जी, जिसमें हमने कुछ अज्यूम करके चलना है। जैसे अभी बताया कि जो इसका एस्टिमेशन है वो प्राइस इनटू क्वांटिटी के बेस पे होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अजम्पशन लेके चलना बच्चों। जब हम नॉमिनल जीडीपी का एस्टिमेशन करते हैं तब हम इस क्वांटिटी को क्या करेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे। इट इज अज्यूम दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे कि आपकी जो बुक है बच्चों, टेक्स्ट बुक, उसमें तो टेबल दिए हैं, टेबल फर्स्ट और टेबल सेकंड। टेबल फर्स्ट में नॉमिनल जीडीपी का एस्टिमेशन किया हुआ है, तो उसमें जैसे 2 ईयर के जो कंपैरिजन दिखाया गया है कि नॉमिनल जीडीपी है वो पिछले साल के कंपैरेटिवली बढ़ गया, तो वो बढ़ता हुआ नॉमिनल जीडीपी जो दिखाया हुआ है उसका किस बेसिस पे दिखाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस के बेसिस पे। उसमें प्राइसेस दोनों सालों के प्राइसेस को बढ़ते हुए दिखाया और क्वांटिटी को क्या मान के चले हैं, कांस्टेंट। आप उस टेबल को देखना। सो नॉमिनल जीडीपी में क्या अजम्पशन लेके चल रहे हैं, क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो क्वांटिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ। आपकी बुक में है पेज नंबर, ये रहा बच्चों 61 पे टेबल फर्स्ट। 2011-12 में जीडीपी है बच्चों, नॉमिनल जीडीपी है 5000 और 2018-19 में जो नॉमिनल जीडीपी बढ़ के हो गया 30,000। अब जो 5000 से 30,000 नॉमिनल जीडीपी बढ़ा उसका हमें एस्टिमेशन हमने किस बेसिस पे लगाया, सिर्फ प्राइसेस के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे 3 कमोडिटी दी है, व्हीट, क्लॉथ एंड शुगर।
जिसकी क्वांटिटी दोनों सालों में सेम ली है बट प्राइसेस है वो चेंजेबल ली है। तो यहाँ पे जो नॉमिनल जीडीपी में चेंज दिखाया गया है वो किस बेस पे दिखाया गया बच्चों, सिर्फ प्राइजेस के बेस पे। इट मीन्स यहाँ पे हमने क्वांटिटी को क्या मान के चलना है बच्चों, कांस्टेंट मान के चलना है, राइट। ऐसे ही टेबल सेकंड में रियल जीडीपी का एस्टिमेशन दिखाया है, इसमें भी 2 ईयर लिए हैं 11-12 और 18-19, और इसमें भी जो नॉमिनल जीडीपी है वो 5000 से, सॉरी रियल जीडीपी 5000 से बढ़ के 9000 जो बढ़ता हुआ दिखाया है वो किस बेसिस पे दिखाया है बच्चों, क्वांटिटी के बेसिस पे, क्योंकि इस टेबल में जो प्राइजेस लिए हैं वो हमने क्या लिए हैं, सेम लिए हैं। सो दैट रियल जीडीपी जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं उसमें क्या अज्यूम करके चलते हैं कि उसमें प्राइजेस क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, राइट। ये असम्पशन है बच्चों। लास्ट बेस है बच्चों ट्रू इंडिकेटर। अब हमने हमारी पब्लिक का वेलफेयर मेजर करना है बच्चों, कि हमारी पब्लिक का जो वेलफेयर है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो पहले से हाई हुआ है या फिर फॉल हुआ है। तो उसके लिए ट्रू इंडिकेटर किसको माना है बच्चों, रियल जीडीपी इज द ट्रू इंडिकेटर। एंड नॉमिनल को क्या माना है, इट इज नॉट ट्रू इंडिकेटर टू measure welfare of the public of a country. welfare of the public measure करने के लिए सही कॉन्सेप्ट कौन सी है, रियल जीडीपी। इट मींस ट्रू इंडिकेटर क्या है, रियल जीडीपी। क्यों, क्योंकि वो क्वांटिटी के बेसिस पे जो है कंपैरिजन शो कर रहा है 2 सालों के रियल जीडीपी का, और उसका जो एस्टिमेशन है वो क्वांटिटी के बेसिस पे हो रहा है। लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है वो क्वांटिटी को क्या मान के चलता है बच्चों, कांस्टेंट, इसलिए हम इसको ट्रू इंडिकेटर नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल पिछले साल के कंपैरेटिवली हमने इस साल ये देखना है कि हमारी इकोनॉमी पहले से कितनी डेवलप हुई है, उसकी कितनी ग्रोथ हुई है। तो वो हम प्राइसेस के बेस पे तो नहीं लगा सकते ना इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अंदाजा। हम किस पे बेसिस पे लगाएंगे कि जीडीपी रेट क्या है, पिछले साल जीडीपी रेट क्या थी, इस साल जीडीपी रेट क्या है। और जीडीपी में मेनली किसको देखा जाता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। मींस कंपैरेटिवली पिछले साल अब कितना प्रोडक्शन बढ़ा है। अगर प्रोडक्शन बढ़ा है बच्चों इट मींस जीडीपी रेट हाई होगी, और अगर प्रोडक्शन पिछले साल के कंपैरेटिवली कम हुआ इट मीन जीडीपी रेट है वो लो होगी। तो कोई भी कंट्री जब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंपेयर करती है, मेजर करती है, उसके लिए भी रियल जीडीपी ही ट्रू इंडिकेटर है, बिकॉज इट शोज द चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और नॉमिनल को ना तो वेलफेयर के मेजरमेंट के लिए ट्रू इंडिकेटर माना है, ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ट्रू इंडिकेटर माना है, because it not shows change in production of goods and services। ये इसको कांस्टेंट मान के चलता है। so दोनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सी बनी, रियल जीडीपी। किसको मेजर करने के लिए बच्चों, वेलफेयर को मेजर करने के लिए। हाँ जी बच्चों, तो इन दोनों में से नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में से हमने ट्रू इंडिकेटर टू मेजर वेलफेयर किसको माना है, रियल जीडीपी को। बट सम मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज किया है, मींस इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो हम अब डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। टॉपिक क्या है, लिमिटेशंस ऑफ रियल जीडीपी। हाँ जी, रियल जीडीपी में जो वेलफेयर है वो हाई है या लो है, उसका हमें पता कैसे चलता है बच्चों, जीडीपी के बेसिस पे। अगर जीडीपी किसी साल ज़्यादा है इट मीन्स हम कहेंगे वेलफेयर हाई है, और अगर किसी साल जीडीपी लो है तो हम कहेंगे वेलफेयर लो है। बट सम इकोनॉमिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज कैसे किया है कि सपोज अगर जीडीपी क्या है बच्चों, हाई है, इफ जीडीपी हाई बट उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या है बच्चों, अनइक्वल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
जीडीपी इज अनइक्वल, जीडीपी हाई है ओके, बट अगर जीडीपी जो हाई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ही सही नहीं हुआ, मीन्स उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हुआ है, तो उससे क्या होएगा बच्चों, रिच और रिच होता चला जाएगा और जो गरीब है वो और गरीब होता चला जाएगा। मीन्स रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो बढ़ता चला जाएगा, हैव एंड हैव नॉट्स का जो गैप है वो बढ़ता चला जाएगा। तो उससे क्या होएगा बच्चों, रियल जीडीपी के हाई होने पर भी वेलफेयर क्या होगा, लो ही होगा। मीन्स जीडीपी के हाई होने पे वेलफेयर हाई कब होगा, अगर इस जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है बच्चों, इक्वल है, इक्वल्स रिच और पुअर का गैप है वो कम होएगा, तभी वेलफेयर हाई होएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो जीडीपी के हाई होने पर भी वेलफेयर क्या होगा, लो ही होगा। तो ये इसकी पहली लिमिटेशन। सेकेंड है बच्चों कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, जिसमें हम टाइप्स ऑफ गुड्स का बताएंगे। क्या बताएंगे बच्चों इसमें, टाइप्स ऑफ गुड्स। जैसे किसी साल हम जहाँ हम इस साल कह रहे हैं, जहाँ कंपैरेटिवली पिछले साल 2019 में कह रहे हैं कि जीडीपी क्या था बच्चों, हाई था पिछले सालों के कंपैरेटिवली, बट अब हम उसमें टाइप्स ऑफ गुड्स देख रहे हैं कि अगर जीडीपी हाई है ड्यू टू डिफेंस गुड्स या कहो ड्यू टू कैपिटल गुड्स, मींस जो जीडीपी हाई है उसमें ज्यादा रेशो कौन सी गुड्स की है, ज्यादा प्रोडक्शन किन गुड्स का हुआ है, डिफेंस गुड्स का, यू नो वेपन्स गन्स राइफल्स, जो भी मटेरियल वॉर मटेरियल होता है, या हम कहें कैपिटल गुड्स जिसमें आप मशीनरी आ गई। लेकिन उसमें जो कंज्यूमर गुड्स है उसका प्रोडक्शन बिल्कुल ही कम हुआ है। तो लोगों की जो बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए क्या चाहिए, कंज्यूमर गुड्स। पहले तो रोटी कपड़ा मकान है, बाद में डिफेंस और कैपिटल गुड्स है। सो जीडीपी हाई है ड्यू टू दीज टू गुड्स। तो जीडीपी हाई होते हुए भी वेलफेयर हाई नहीं होगा, क्या होगा, वेलफेयर लो होगा। वेलफेयर हाई कब होगा, अगर इस जीडीपी में ज्यादा रेशो किसकी है, कंज्यूमर गुड्स की। तो सो इट डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ गुड्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ गुड जीडीपी। सो दैट हाउ वी कैन से कि रियल जीडीपी इज अ ट्रू इंडिकेटर, नहीं कह सकते। नेक्स्ट है बच्चों नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। आपने बार्टर सिस्टम सुना है बच्चों, बार्टर सिस्टम पुराने टाइम में चलता था, जिसमें गुड्स के बदले में ही गुड्स एक्सचेंज होती थी, मनी सिस्टम नहीं था। मनी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, जिसमें मनी के बदले में सेल परचेज होती है, दैट इज मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी एक्सचेंजेस। लेकिन जब गुड्स लेके गुड्स ली जाती है उसको क्या बोलते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, जिसमें मनी का रोल नहीं है। तो कहते हैं इंडिया के कुछ एरियाज में लाइक विलेजेस में अभी भी ये जो है बार्टर सिस्टम है स्टिल एग्जिस्ट है, अभी भी कई एरियाज में बार्टर सिस्टम चलता है। तो जब बार्टर सिस्टम चलेगा मींस नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की वजह से जो रियल जीडीपी है उसका सही एस्टिमेशन नहीं हो पाएगा, करेक्ट एस्टिमेशन नहीं हो पाएगा। देन हाउ वी कैन से कि रियल जीडीपी इज अ ट्रू इंडिकेटर, सही एस्टिमेशन क्यों नहीं हो पाएगा बच्चों। सपोज एक फार्मर है जिसने अपना जो गेहूं प्रोड्यूस किया उसको मार्केट में तो सेल ही नहीं किया, उसने अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने गुड्स खरीदने के लिए ही गेहूं सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इट मीन्स वो जो गेहूं है, व्हीट है, वो मार्केट में तो गया ही नहीं, सेल ही नहीं हुआ, तो जीडीपी का जो एस्टिमेशन है वो अंडर एस्टिमेट रह जाएगा। सो हाउ वी कैन से इट इज ट्रू इंडिकेटर। लास्ट टॉपिक है बच्चों एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज में हम मेनली क्या दिखाएंगे बच्चों, इफेक्ट ऑफ नेचुरल एक्टिविटीज
ऑन वेलफेयर। मीन्स जो रियल जीडीपी है वो सिर्फ इसी बात पे जोर दे रहा है कि अगर टोटल प्रोडक्शन ज्यादा है तो लोगों का वेलफेयर हाई होगा, अगर टोटल प्रोडक्शन लो है तो लोगों का वेलफेयर वो लो होगा। मीन्स टोटल प्रोडक्शन को ही मेन फोकस किया गया रियल जीडीपी में, लेकिन उसने एक्सटर्नलिटीज को इग्नोर किया बच्चों, नेग्लेक्ट किया है। तो एक्सटर्नलिटीज का मतलब है कि जो हमारा वेलफेयर का हाई होना या लो होना वो नेचुरल एक्टिविटीज पे भी डिपेंड करता है, वो हमारे एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो एक्सटर्नलिटीज का मतलब हमारे वेलफेयर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारा वेलफेयर हाई या लो है वो मनी या इनकम से ही नहीं होता, जीडीपी से ही नहीं होता, वो नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से भी हाई या लो हो सकता है, तो जिसको इसने इग्नोर किया है। तो एक्सटर्नलिटीज में हम दो टाइप की एक्सटर्नलिटीज ले रहे हैं बच्चों, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज which raises welfare of the public। for example आपके आसपास ग्रीन गार्डन है जिसकी फ्रेश एयर है आपको मिलती है बच्चों, आपके लंग्स को मिलती है, तो आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, कोई आपको बीमारी नहीं होगी, इट मीन्स आपका जो वेलफेयर है वो क्या होएगा, हाई होगा, ड्यू टू पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, जिसमें आपने एग्जांपल किसकी दी, गार्डन की। हाँ जी, दूसरी साइड है बच्चों नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज which falls welfare of the public। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज की वजह से लोगों का वेलफेयर वो लो होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पड़ोस में फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जिसका धुआं है आपके लंग्स को खराब कर रहा है, तो उससे कोई भी बीमारी लग सकती है जिससे जो पब्लिक का वेलफेयर है वो क्या हो सकता है बच्चों, लो हो सकता है। बट रियल जीडीपी ने एक्सटर्नलिटीज के इफेक्ट को क्या किया है बच्चों, इग्नोर किया है, जिसको इसलिए हम इसको ट्री इंडिकेटर ट्रीट नहीं कर रहे। तो दीज आर द लिमिटेशंस जो इसकी इम्पोर्टेंस को क्या कर रहा है बच्चों, कम कर रहा है। अब है बच्चों लास्ट में एक छोटा सा न्यूमेरिकल टॉपिक। अब आपके न्यूमेरिकल शुरू हो गए। हाँ जी, हमने नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी की, अब हम इसका कन्वर्जन करेंगे बच्चों, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रियल जीडीपी में। सो फॉर्मूला क्या है बच्चों, रियल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं और दे क्या रखा है बच्चों, गिवन क्या है, नॉमिनल जीडीपी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करने हैं बच्चों, जिसमें आपको कैलकुलेट रियल जीडीपी आ सकता है, ये फॉर्मूला लगेगा, कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी आ सकता है, फिर भी यही फॉर्मूला लगाना, क्योंकि रियल जीडीपी दिया होगा, प्राइस इंडेक्स दिया होगा, इसको एक्स मार के न्यूमेरिकल निकल जाएगा। या आपको आ सकता है कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स, तो भी यही फॉर्मूला रखना, यहाँ वैल्यू पुट हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, ये वैल्यू निकाले, इसको एक्सपुट कर लेना। तो तीनों में से कुछ भी आपको कैलकुलेट करना आ जाए तो आप यही फॉर्मूला ही अप्लाई करना, ताकि आपको किसी टाइप की कंफ्यूजन ना हो। तो एक तो बच्चों इससे रिगार्डिंग आपने न्यूमेरिकल्स करनी है, और एक नेक्स्ट छोटा सा जीडीपी डिफ्लेटर। हाँ जी, जीडीपी डिफ्लेटर में भी न्यूमेरिकल ही आ सकता है। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। और अगर हम 1 मार्क्स में इसको हम डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, इस फॉर्मूले को रेशियो लिखेंगे, इट शोज द रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी।
तो मीनिंग एक नंबर में आ सकता है, या कोई न्यूमेरिकल आ गया तो ये इसका फॉर्मूला है किसका बच्चों, जीडीपी डिफ्लेटर का। अब आपका ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आप इन दोनों से रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स कर लेना जो अनसॉल्व दिए हुए बेटा। थैंक यू।